नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में परसेंटेज का बेसिक सीखा था कि परसेंटेज बैंकिंग एसएससी में किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है। तो आइए आज हम परसेंटेज की दूसरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं। 1 से लेकर 32 क्वेश्चन मैंने उस दिन आपको करवा दिए थे। 1 से 32 जब करवा दिए तो आज 33वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये तब हो पाएगा जब आपको फ्रैक्शन वगैरह सारी याद होगी, जैसे मैंने उस दिन बताई। जैसे मैंने कह दिया सर बताओ 60% कितना होता है, 3/5 होता है। 40 कितना होता है, 2/5 होता है। और अगर बात करें 14.28 कितना होता है तो सर 1/7 होता है। 9.09 कितना होता है, वो आपका 1/11 होता है। और 11.11 कितना होता है, 1/9 होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1/33 होता है, 16.66 होता है, या आप इसको 16 2/3 भी लिख सकते हो। तो ये बहुत सारे जो मेथड है, ये एक जो सॉरी फ्रैक्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए। आइए आज अपने एक नया टॉपिक सीखते हैं। वो क्या है, पहले एक बार मैं इसको एक क्लियर कर लूं, है ना। आइए आज अपने सारी एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे करना है, कैसे बढ़ाकर लिखनी है चीजों को। ध्यान से देखिए, कंसेप्ट मजा आ जाएगा, इतना आनंद आएगा। बस आप थोड़ी सी चीजों को ध्यान से सीखिए। देखिए देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि ए जो है वो बी से, या आपने कहा बी के पास ए से 60% पैसा जाता है। ध्यान से सुनिए, बी के पास ए से 60% पैसा जो है वो ज्यादा पैसा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप ये कहें कि सर अगर बी के पास ऐसे, अच्छा कोई वैल्यू नहीं दी तो नहीं दी, तो आप ऐसे नहीं कि कुछ लिखेंगे, नहीं नहीं, इसका एक तरीका है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे, आप कहो कि सर बी के पास ए से 60 जाता है, तो आप ए को 100 मान लो, तो बी के पास कितना है, 60%, मतलब 160 है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, नेग्लेक्ट कीजिए। अभी देखिए, अब मैं कहता हूं इसके पास 60% ज्यादा है, पर अगर इतने को करना माइंड में धक्के से आप टफनेस को लाते हैं, अपने टफनेस को कम से कम लाना है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए। आप एक काम करें, ए और बी लिख लीजिए, लिख लिया। अब 60% ज्यादा है तो आप 60% की फ्रैक्शन बोल दीजिए कि सर 3/5 होती है। ज्यादा किसके पास है, बी के पास ज्यादा है। तो ध्यान से सुनिए, इस स्टेप को समझ लिया तो सारा हो जाएगा। बी के पास ज्यादा है, बी के पास ज्यादा है, तो अगर बताइए ए के पास 5 रुपए है, हमेशा ऊपर वाले का यूज एक बार नहीं करते, हमेशा नीचे वाले को ही मेजर करते हैं कि ए से ज्यादा है ना। तो ए के पास अगर 5 रुपए है तो बी के पास 5 और 3 कितने हो गए, 8 रुपए हो गए। जैसे मैं कहता हूँ 2/5, अब ये आ गया। तो अगर ए के पास 5 रुपए तो बी के पास कितने, 7 रुपए। अगर कम हो तो मैं कहता हूं बी के पास ए से कम है, मान लेते 2/5 ही है, तो एक बी के पास ए से कम है। तो अगर ए के पास 5 रुपए तो बी के पास 5 में से अगर कम है तो घटा दो, ज्यादा है तो जोड़ दो। तो अब आइए इसको कैसे करना है। ये कहता है 60% जो है वो हमारा ज्यादा है। 60% अगर ज्यादा है तो आप ये बताइए मेरे को, 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी कि अगर ए के पास 5 है तो इसके पास कितने हैं, 8 है। तो ये चीज समझें, इजीली हो जाएगा। अब एक नई चीज और सिखा रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं ध्यान से देखेंगे। देखिए, अब एक नई चीज क्या सिखा रहा हूं, वो ये रहेगी कि ए और बी, मैं कहता हूं ए के पास बी से, या एक काम कीजिए, बी के पास ए से 50% पैसा ज्यादा है, 50% ज्यादा बी के पास ज्यादा है ए से। तो आप एक बात बताओ, अगर 50% तो 1/2, बी के पास ज्यादा ए से, तो अगर ए के पास 2 रुपए तो बी के पास 2 और 1 3 रुपए। तो आप एक काम करेंगे, ए के पास 2 रुपए तो इसके पास 3 रुपए, बन गई रेशो। ऐसे बनानी सीख लीजिए, सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब आइए, अब बात करते हैं, दो दो का कॉम्बिनेशन दे दे। अब कहते हैं बी और सी का रेशो दे दे। अब कहते हैं बी, सी के पास बी से 80% पैसा ज्यादा है, यह काम कीजिए 20% पैसा ज्यादा है। तो सी के पास अगर 20 से 20% पैसा ज्यादा है, तो आप बताइए 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि
अगर बी के पास 5 रुपए तो सी के पास 5 और 1 6 रुपए, तो 6:5 आ गया। अब इकट्ठी में कैसे बताओगे कि ए बी और सी की फ्रैक्शन क्या है? तो ये जो तरीका सिखा रहा हूं मन में धार लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आप ए और बी का बताइए फ्रैक्शन कितनी, 2:3। बी का बी के नीचे लिखो, यहां देखो बी की कितनी है 5, तो बी के नीचे 3 है ना, ये जो 3 है ना, इस 3 के नीचे 5 लिख दो, लिख दिया। अब इस साइड लिखा है तो सी उस साइड लिखोगे, अगर इस साइड लिखोगे लेफ्ट साइड में लिखोगे तो इधर लिखेंगे, तो अब उस साइड में अभी तो सी लिख दीजिए इधर 6, लिख दिया, लाइन लगा लीजिए। अब एक ट्रिक बताता हूं, इनको तो आपस में गुणा करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 2×5 10:5 दिया, 15:6 दिया, 18, आंसर आ गया, खत्म। ऐसे करना। इसके 2-3 सवाल और देख लीजिए, मैं कहता हूं ए बी 2:4 है, बी सी 3:6 है, तो बी 4 के नीचे 3 लिख लो, इधर 6 लिख लो, 6 12 24, 6 के पड़े से और काट लेना। इस तरीके से आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं, है ना। अब आइए जो आज आप पीपीटी लेके आए उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए, कहता है कि ए के पास 14.28% पैसा थोड़ा है बी से, तो आप बताओ ए के पास, इधर करते हैं सॉरी, देखिए ए के पास, सॉरी ए के पास किससे कम है, बी से, 14.28% पैसा जो है वो जाता है, ठीक है। ए के पास बी से 14.28% पैसा कम, 14.28% की फ्रैक्शन 1/7, तो कम है, तो अगर बी के पास 7, तो ए के पास 7 में से गया 6 आ गया। फिर कहता है सी के पास ए से 66.66% ज्यादा है, सी के पास ए से 66.66 की फ्रैक्शन 2/3, यानी कि ज्यादा है, तो 2 और 3 5, और इसके पास कितना लगाओगे 3। तो अब देखो यहाँ एक चीज आती है, ए के नीचे ए का लिखो, ए 3 है, 6 के नीचे 3 लिख दो, लिख दिया। सी इधर लिख लो 5, करोगे कैसे, 6×5 30, 5 दिया 15, 7 दिया 21, आगे 3 से काट लेना, तो ये रेशो आएगा सी ए बी का, या ए बी सी का कर लेना 15 21 30। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सारी चीजें बहुत ही इजीली आपकी जो है वो हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे आपको आएगा। अब एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, और जो ये क्वेश्चन है ये आप सॉल्व करेंगे। एक दो दिन में मैं, एक दो दिन नहीं, आज शाम को मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन और डाल दूंगा, उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखना है, आपको करना है। आज होमवर्क भी दूंगा कल वाली क्लास के लिए। अब रोजाना क्लास लगेगी, बीच में एक दिन का गैप आ गया है, रोजाना कॉन्टिन्यूस क्लास रहेगी। अगर किसी को कंसेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो पीछे वाली वीडियो जरूर देखने में। आइए, अब कहता है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये कहता है कि कौन सा करें, चलो क्वेश्चन करते हैं 36वां। 36वां क्वेश्चन है, ये कहता है पी के पास 22.22% की रेशियो 2/9, तो पी क्यू और आर 3 दिया ना, तो 22.22% होगी 2/9, क्यू से सॉरी आर से छोटा है, तो पी और आर ले लीजिए, तो ये 9, तो ये 7। फिर कहता है क्यू पी से छोटा है, तो क्यू इधर लगा लो, क्यू पी से छोटा है 9.09, यानी कि 11, 1/11 होता है, तो क्यू से छोटा है, सॉरी पी से छोटा है, ये पी से जो है वो छोटा है, तो कितना 9.09 यानी कि 1/11, तो 7 जो लिखा है इसके नीचे आप लिखोगे 11, इधर लिखो तो 10 कर दो, 10 7 70, 11 7 70, और 11 99। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सारी चीजें इजीली सॉल्व हो सकती है। अगर बाई चांस में स्पीड में कहीं अगर गलती हो जाए, वैसे नॉर्मली हो जाती है इन चीजों में, जब लिखते हैं पेन का पॉइंटर पता नहीं चलता, इस वजह से गलती हो जाती है, वैसे तो नहीं होती है, 1-आधे% अगर हो जाए मल्टीप्लाई में तो उसको नेग्लेक्ट कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त थोड़ी बहुत मिस्टेक जो है वो हो जाती है। जैसे कल वाली उस वीडियो में हमें 205 लिखना था, वहां 105 लिखा गया, तो इतनी कोई आप समझने, देखिए कंसेप्ट आना चाहिए, समझ कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। ये गलतियां तो आप भी बाद में क्लियर आउट कर सकते हो ना, एक आधी गलती हो जाती है। आइए एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि फिर आज की वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए चेंज करते हैं, कहता है कि पी जो है, 34वां क्वेश्चन देखिए, पी जो है वो 10% जो है वो छोटा है, और ये 10% क्यू से छोटा है, तो 10% का मतलब 1/10, पी छोटा है तो 10 में से गया 9, दूसरा वाला 10, क्यू जो है वो आर से बड़ा है 14.28 यानी कि 1/7,
तो Q जो है वो R से 14.28% बड़ा है, यानी कि ये अगर ये 7 तो ये 8, बस आंसर आ गया, Q बड़ा है। तो देखिए 9 8 72, 10 8 80, 8 10 7 70, काट लेंगे, किस पढ़े से कटेंगे, दो किससे काट लो, है ना, 36 40 35, इस तरीके से ये आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कोई डाउट है कमेंट में लिख दीजिए, सारे डाउट क्लियर करवाएंगे। इस बार 2024 वाला एग्जाम 101% क्लियर करना है अपने सभी को। चलिए आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए वीडियो को, चैनल को, और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू।